प्लीज़ चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है बकरी की अक्लमंदी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बकरी जंगल में अपने रेवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की स्याही फैल रही थी, इसलिए उसने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गाड़ नजर आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बकरी को रात गुजारने के लिए ये गाड़ पसंद आई तो वो गाड़ के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से उस गाड़ के एक कोने में एक खूंखार शेर भी रहता था जो उस वक्त गाड़ के अंदर ही था। शेर को देखकर बकरी बहुत बुरी तरह डर गई। अब वो गाड़ से भागकर ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भी उसका डर था। फिर अचानक ही बकरी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर की आंखों में आंखें डालकर गौर से घूरने लगी। शेर ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन आया कि आज तक किसी जानवर को गार में आने की हिम्मत ना हुई थी। शेर ने गरज कर कहा, तुम कौन हो और मेरे गार में क्यों आई हो? बकरी भी अकड़ कर बोली, मैं बकरियों की मलका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते, 50 हाथी और 25 जिंदा शेर चबाऊंगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी तो चबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर गार से बाहर भाग गया। उसे भागते भागते जंगल में गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को यूँ भागते देखा तो पूछा, ए जंग के बादशाह, आप इतनी तेज़ी से किधर भाग रही हैं? क्या मसला है? शेर ने सारी बात गीदड़ को बताई। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, उस बकरी ने ज़रूर आपसे मजाक किया होगा। भला एक बकरी ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब आपको बताया है। आइए वापस गार में चलते हैं। आज तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। इस तरह शेर और गीदड़ वापस गार में आ गए। जब बकरी ने दोनों को आते देखा तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ए नामाकूल गुलाम, हमने तुझसे 10 शेर लाने को कहा था और तुम एक ही ले आकर वापस आ गए हो। शेर ने जब ये सुना तो वो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी से जान बचा ली।